ओम श्री गुरुवे नमः। श्री द्वितीय पहाड़ी बाबा स्वामी श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, वो भी प्रथम पहाड़ी बाबा की तरह ही उच्च कोटि के महात्मा थे। आपका जन्म ब्रज में ही हुआ। विप्र कुल के ब्राह्मण, इनके माता पिता ब्राह्मण थे और वो एक जमींदार थे। पर कोई संतान ना होने के कारण वो अपनी सब कुछ जमीन जायदाद अपने छोटे भाई को सौंपकर भजन की इच्छा से पत्नी सहित वृंदावन आकर वास करने लगे। अब उस समय जो है प्रथम पहाड़ी बाबा खाक चौक में विराजते थे। इसने वश आप पहाड़ी बाबा के पास जाया करते थे। एक दिन इनके पिता पहाड़ी बाबा से बोले कि बाबा आप हमें वैराग्य प्रदान करें। तो प्रथम पहाड़ी बाबा ने कहा कि बच्चा, अभी तेरे अंदर पुत्र की वासना है और मेरा जो शिष्य है उसका जो इच्छा होती है उससे पुनर्जन्म होता है और मेरे शिष्य का पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। जा पहले अपनी इच्छा पूर्ति कर, जा तेरे एक पुत्र होगा। तो इनके पिता जो है उठकर वहाँ से चलने लगे और कहने लगे कि बाबा, पुत्र की अब कोई संभावना नहीं है। मेरी आयु 65 वर्ष है, तो अब तो मुझे किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं है। प्रथम पहाड़ी बाबा ने कहा कि बच्चा, अब तो मेरे मुख से निकल गया। इन्होंने जाते जाते कहा कि अगर बाबा मेरे पुत्र होता है तो वो भी मैं आपको अर्पण कर दूंगा। और प्रथम पहाड़ी बाबा ने जैसा कहा था, इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और ये पुत्र ही श्री लक्ष्मण दास जी थे। जब ये 1.5 महीने के हुए तो बाबा धुने पर बैठे हुए थे। आपने श्री लक्ष्मण दास जी को इनके चरणों में रखकर कहा कि बाबा, ये आपकी संपत्ति है, आप ही इसे संभालिए। और साधु किस बात से विपुल हो जाए, खुश हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। बाबा ने कहा कि भाई, बुढ़ापे की संतान है, बुढ़ापे की संतान कोई आसानी से देता नहीं है और वो भी एकलौता है। उन्होंने कहा नहीं बाबा, ये तो आपका ही है। तो प्रथम पहाड़ी बाबा ने कहा, बच्चा ब्राह्मण, तू अपनी बात का सच्चा निकला, इसलिए जा, तेरी 4 संतान और होंगी। तो उनके पिता ने, लक्ष्मण दास जी के पिता ने कहा कि बाबा, ब्रजवासी जो है हंसी ठिठोली करेंगे कि ब्राह्मण ने बुढ़ापे में लाइन लगा रखी है। तो प्रथम पहाड़ी बाबा ने कहा कि अब तो मेरे मुंह से बात निकल गई। तो पहले संत ऐसे होते थे कि जो कुछ कह देते थे वो संभव हो जाता था। चाहे 65 साल की आयु में बताइए किसके पुत्र, मतलब कोई भी बच्चा पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। और तब जो है बाबा ने उस बच्चे को वापस कर दिया क्योंकि वो बहुत छोटे थे। फिर 7 वर्ष की आयु में पुनः लक्ष्मण दास जी को उनके चरणों में अर्पित किया गया। तब बाबा ने ब्राह्मणों वगैरह को बुलवाकर लक्ष्मण दास जी का यज्ञ पवित्र करवाया जब वो मात्र कुल 7 वर्ष के थे। और कुछ शिक्षा के बाद, मामूली पढ़ाई लिखाई के बाद उन्होंने विरक्त वेश दे दिया। और जब प्रथम पहाड़ी बाबा ने अपनी समाधि ली तब तो कुछ नहीं था। और लक्ष्मण दास बाबा ने जो है उसके बाद वहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया, ठाकुर जी विराजमान करवाए, गुरु जी की भी मूर्ति स्थापित करवाई। और लक्ष्मण दास पर उन्होंने संग्रह कुछ नहीं किया, बिल्कुल अपने गुरुदेव के जो पदचिन्ह थे उन पर वो चले। जैसे गुरुदेव ना कुछ ओढ़ते थे ना पहनते थे, इसी प्रकार द्वितीय पहाड़ी बाबा श्री लक्ष्मण दास जी भी ना कुछ ऊपर पहनते थे ना कुछ नीचे ओढ़ते थे, बस एक लंगोट में रहते थे। गौ सेवा इन्होंने भी खूब की अंतिम समय तक। हाँ, ये भोजन जरूर पाते थे। और बाबा कहा करते थे कि क्या नाम है, संग्रह का बिल्कुल भी वो नहीं। बाबा कहा करते थे कि मैं संत उसे मानता हूँ जिसे मृत्यु के बाद कोरा कपड़ा ना मिले और संग्रह के नाम पर कोई फोटी कोड़ी ना मिले, यानी कि एक भी पैसा ना मिले। कभी कभी 1 रुपया गुरुदेव के चरणों में चढ़ जाता तो बहुत खुश होते, कहते बच्चा जा 1 रुपये की रबड़ी लेकर आ, आज तो ठाकुर जी को रबड़ी का भोग लगाएंगे। और रबड़ी का भोग ठाकुर जी को लगाकर
वो तो बहुत थोड़ा ही पाते थे और बाकी सबको वितरित करवा देते थे सभी भक्तों में। कोई कहता कि अमुक संत नहीं है, जो विशेष होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर नहीं है, उसे आ जाने दीजिए, या उसके लिए रख देते। क्योंकि नहीं, जो मौका पर है उसे दे दो, जो नहीं है उसे देने की कोई आवश्यकता नहीं। मतलब संग्रह बहुत ही रखना ही नहीं चाहते थे बिल्कुल भी। और बाबा कहते, महाराज जी कहते हैं कि उनका जो शरीर था वो शरीर पर अखंड एक लंगोटी पहनते थे और शरीर पर अखंड जो है धुनी चढ़ाते थे। और यमुना जी में नहाकर जब वो बैठते थे तो उनके शरीर में सामने वाले की परछाई दिख सकती थी बिना भभूत के। तो उनका ब्रह्मचर्य का साधना का इतना तेज था, ये कहा जाता है कि उनका शरीर ऐसे चमकता था जैसे सूर्य चमकता है। और कलकत्ता के जो उनके सेवक थे वो बहुत चिंतित थे, क्योंकि बाबा संग्रह तो कुछ करते नहीं थे। कभी कुंभ होता तो बाबा अपना कमंडल, खाली कमंडल लेकर जाते और जो वहाँ पे चढ़ानी आती उसी से सेवा करके वापस आ जाते। और बाबा द्वितीय पहाड़ी बाबा श्री लक्ष्मण दास जी ने जब अपना शरीर पूरा किया तो पीछे उनका कमरा था गुरुदेव की मूर्ति के पीछे, तो कि शायद कोई कोरा कपड़ा मिल जाए उनका तन ढकने के लिए। तो वाकई में वहाँ पर कोई भी कोरा कपड़ा नहीं मिला और कोई भी फूटी कोड़ी संग्रह के नाम पर नहीं मिली। और अंतिम समय तक गौ सेवा तो खैर वो करते ही रहे। तो इस तरह के थे वो भी द्वितीय पहाड़ी बाबा श्री लक्ष्मण दास जी महाराज। तो जो इनका चरित्र है पहाड़ी बाबा का, चाहे वो प्रथम है चाहे द्वितीय है, वो अद्वितीय है। इनके जैसा ना सुनने को मिलता है ना देखने को मिलते हैं। चमत्कार तो दुनिया भर के हैं, चमत्कार की कुछ नहीं होती, बाबा जो कह देते वो तो होता ही होता। तो इस तरह से बस आप अगर गुरु सेवा में लग जाए तो गुरु सेवा से ही सब कुछ संभव है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।